मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्यारे दोस्तों कर रहे होंगे। और हम आप सभी को अभी त्रिकोणमिति डॉक्टर केसी सिन्हा से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और जो भी प्यारे दोस्तों हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारे सारे वीडियो को देख रहे होंगे, हमें विश्वास है जिन्हें त्रिकोणमिति में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा और अच्छे से सारे प्रश्नों को वो कर पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो आपके एग्जाम जो बिहार बोर्ड लेते हैं उसमें 25 से 30 मार्क के क्वेश्चन केवल और केवल त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा ये त्रिकोणमिति चैप्टर है जिसे आप सभी अगर अच्छे से प्रॉपर वे में तैयारी कर ले तो प्यारे दोस्तों एक चैप्टर पढ़ के भी आप सभी पास कर सकते हैं। और आपको पता तो होगा ही प्यारे भाइयों, जो 30 मार्क चाहिए आपको मैथ्स में पास होने के लिए, अगर आप सभी अपने गुरुजी के साथ मिलकर पढ़ते हैं तो हम सारे चैप्टरों को बहुत ही बेहतरीन से पढ़ाते हैं, जिसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार हमारे वीडियो को देखने के बाद इस बात की हम गारंटी देते हैं। और जो भी हमसे जुड़े हैं, विश्वास मानिए 30 मार्क तो छोड़ दीजिए प्यारे दोस्तों, 80 प्लस ही आएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको 100 में 100 भी आएगा, इस बात की भी गारंटी देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी आप सभी के लिए हम बहुत सारे इस त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.4 आप सभी को समझा रहे थे, इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाए गए हैं। आज जो आप सभी के लिए हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी के लिए समझना आवश्यक भी है, ठीक है। और ये सिद्ध करने वाले प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन रहता है और दिल में डर लगा रहता है जो सर ये सिद्ध करने वाले प्रश्नों को कैसे बनाना होता है, क्या तरीका होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है इसका, ये हमें नहीं बन पाता है। सर हम प्रश्न जब आप बताते हैं तो समझ जाते हैं, बाद में हम जब बनाने का प्रयास करते हैं हमसे बनता नहीं है, यानी कि बहुत सारी कठिनाइयों मतलब आ जाती है आप लोगों को। लेकिन अगर हमारे वीडियो देखेंगे तो हमने उसमें आप सबको क्लियर किया है जो आप सभी से क्यों नहीं बनता है प्यारे दोस्तों, और हम जैसे टीचर या हम आपसे प्रश्नों को कैसे बना लेते हैं। इसका एक ही तरीका है, इसका कंसेप्ट नहीं पता होता आपको, हमने जो भी फॉर्मूला लिखवाया है उस फॉर्मूले को आप सभी अच्छे से नहीं याद रख पाते हैं, इसी का कारण आप सभी से नहीं बनते हैं। और जो प्रश्न कहता है, हम जैसे ही प्रश्न को पढ़ते हैं ना तो मुझे प्रश्न खुद ब खुद कह देता है जो हम इस तरह से बनेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों हमने इस प्रश्न को बहुत बार अपने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो मुझे पता है जिसका क्या तरीका है। तो जब आप भी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपसे भी सारे प्रश्न बनने लगेंगे और आप सभी भी करने लगेंगे। चलिए हम बताते हैं इसमें हम कितने नंबर प्रश्न से आप सभी को करवाएंगे, क्योंकि इसमें हमने ढेर सारी क्वेश्चन करवाए प्यारे दोस्तों। और सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा और समझने का सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, भर भर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चनों को मैंने बताया है, आप सभी को सिखाया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हमने बेहतरीन तरीके से आप सभी को सिखा दिया, समझा दिया और हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ भी गए होंगे। देख सकते हैं सारे प्यारे दोस्तों क्वेश्चनों को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है। चलिए, ये भी क्वेश्चन करवा दिया गया है, ये भी करवा दिया गया है, ये भी करवा दिया गया है प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे भी बताया गया, ये भी बताया गया है। वो सेव नहीं हो पाया था जिसकी वजह से वहां पे नहीं लिखा हुआ था। चलिए, आज जो हम आप सभी को करवाएंगे ये 45 नंबर से करवाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिद्ध करने वाले। तो पहले एक बार सारे प्यारे दोस्तों हमारे एक बार प्रश्न को पढ़िए, जो प्रश्न में क्या कहा गया है, कैसे इस प्रश्न को आप सभी सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में है जो यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी है, हमें दिया गया है जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, तब हमें सिद्ध करना है कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1 जो है वो 2p के बराबर होता है, ये साबित करना है। चलिए आसानी से आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एलएचएस हमें जो दिया गया, सबसे पहले जो दिया गया है ना गिवन टेस्ट में प्यारे दोस्तों, उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ से हल लिखिए और यहाँ से हमें क्या सब दिया गया है आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिया गया है प्यारे मित्रों साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान हमें पी दिया गया तो वो हमने डाल दिया है। फिर दिया गया सेक थीटा और प्लस का कॉसेक थीटा बराबर क्यू दिया गया है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्यू भी डाल दिए। अब हमें एलएचएस में जो दिया गया है, चलिए उसको लिखते हैं यहाँ से एलएचएस बराबर, क्योंकि एलएचएस के बराबर हमें आरएचएस करना है, तो यहाँ से क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1। अब हमें क्यू का भी मान पता है और पी का भी मान दिया गया है, तो चलिए इनमें मान को रखते हैं। तो क्यू का मान क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा और पी स्क्वायर, तो प्यारे दोस्तों पी का मान क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर ये माइनस का 1 तो माइनस का 1 करके इसका कोष्ट बंद कर देंगे।
अभी हमने केवल केवल पी और क्यू का मान को पुट किया है प्यारे दोस्तों, और हमें विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से सेक थीटा को देखिए, प्रश्न को तो सॉल्व करना है, तो हम इसको साइन कॉस के रूप में लाते हैं। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, बता चुके हैं प्यारे दोस्तों ये सारे फॉर्मूले। सेक थीटा को हम लोग लिखते हैं 1/cos थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को भी पता होगा, प्लस कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखते हैं, ये सारे प्यारे दोस्त हमारे जानते होंगे। फिर ये कोष्ट है, छोटे कोष्ट है, छोटे कोष्ट। फिर यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और सभी प्यारे भाई अच्छे से समझते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं होता है। तो प्यारे दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए लिखते हैं यहाँ से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, तो प्लस 2ab, तो प्लस 2ab यानी 2a का मान है साइन थीटा इंटू बी का मान है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा रख देंगे, और यहाँ से माइनस का 1 तो माइनस का 1 रख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे हैं, एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए जो हाँ सर हमें यहाँ तक सभी अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एलसीएम कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम निकालना आप सभी जानते होंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो यहाँ से ये प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो ये साइन थीटा ही हो जाएगा, प्लस ऊपर में भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूले आप सभी जानते होंगे, और जब मैंने त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे तभी आप सभी को भी बताए थे, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान प्यारे मित्रों 1 होता है, ये सूत्र होता है, ये साबित करके भी आप सभी को सिखाया गया है जो कैसे होता है नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो के लिंक है, देख लीजिएगा प्यारे मित्र। प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों, और माइनस का 1। अब प्यारे दोस्तों ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, पी दिया गया है। तो क्या हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान प्यारे दोस्तों क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, एक बार बताइए तो सारे प्यारे दोस्तों। अब बोलेंगे हाँ सर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। फिर यहाँ बचेगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके बट्टे में हम लोग कर देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर ये मल्टीप्लाई देंगे, और यहाँ से क्या होगा, ये क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे डाल देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो भी प्यारे दोस्तों आज फर्स्ट फर्स्ट देख रहे होंगे ना, उसे थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न जो बनाए जाते हैं ये सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा फिर नहीं बनेगा। यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो बच क्या जाएगा, 2 को पी से गुना होगा 2p हो जाएगा, और यही हमें साबित भी करना था। तो यहाँ से हम लोगों का RHS प्रूव्ड हो जाता है प्यारे दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए सारे प्यारे दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ है प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फटाफट 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 प्यारे दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगर समझ में आ गया अच्छे से तो एक बार कमेंट्स भी कर दीजिएगा जो हाँ सर समझ में आ गया, एक बार प्यारे दोस्तों लिख दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न को अगर आप सभी सॉल्व कर लेते हैं खुद से तो ये बहुत बड़ी बातें होती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्यारे दोस्तों सभी बच्चे से बनते नहीं है, ये थोड़े से आप सभी के डॉक्टर के सिन्हा से ये त्रिकोणमिति के प्रश्न है, इसीलिए प्यारे दोस्तों ये थोड़ा सा आप सभी को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं, जब आप बनाएंगे तो आप सभी से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, जल्दी बताइए जल्दी से प्यारे दोस्तों, एक बार सारे प्यारे मित्र बता दीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न भी सिखाएंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, और यहाँ से अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, प्रश्नों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया है यदि x cos थीटा बराबर में a और y sin थीटा और y a tan थीटा tan थीटा है, y बराबर a tan थीटा, तब सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। हमें साबित करना है प्यारे दोस्तों, जो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। चलिए सबसे पहले क्या दिया गया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ से। तो दिया गया है एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा बराबर में ए दिया गया दोस्तों। चलिए अब इस x का मान यहाँ से हम पता करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, a बटे कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी ये हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, जो a बटे कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, आप देखिए a बटे कॉस थीटा है ना प्यारे दोस्तों, इसको हम इस तरह से भी तोड़ कर लिख सकते हैं, क्या, a गुना 1 बटे कॉस थीटा। आप बोलेंगे सर कैसे इसको आपने ऐसा लिख दिया, तो a को जब 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। अब ये 1 बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, तो a और 1 बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा,
ए सेक थीटा। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए सेक थीटा। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से फिर था y बराबर हमें दिया गया है ए टेन थीटा। बस थोड़ा सा अगर कंसेप्ट को पकड़ लेंगे ना प्यारे मित्रों, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एल एच एस बराबर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब x क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए x क्या है, ए सेक थीटा, तो ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान है ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और ये माइनस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी बताइए सारे प्यारे भाई, अच्छे से समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से ए स्क्वायर दोनों टर्मों में है तो कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसका मान ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, एक, तो ए स्क्वायर को एक से गुना करें पर ए स्क्वायर ही हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग का आर एच एस प्रूव्ड हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों आशा करते हैं समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। और इसी तरह के क्वेश्चनों को सीखने के लिए आप हमसे समझ जुड़ सकते हैं। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए, और समझते चलिए, सीखते चलिए, और हमें कमेंट्स जरूर करते चलिए जो आप सभी को अच्छा से समझ में आ रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों। और हमें विश्वास है ऐसे प्रश्नों में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, और अच्छे से सीख भी रहे होंगे। बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर जल्दी जल्दी बता दीजिए सारे प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको अगला क्वेश्चन भी सीखना समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, और ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसे भी करने के लिए प्रयास कीजिए। क्या क्वेश्चन कहा गया है, जो यदि x बराबर आर कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा, y बराबर आर कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ से z बराबर आर साइन एल्फा, तब हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए कैसे करेंगे हल। जो हमें दिया गया ना वो लिख लीजिए, एक्स बराबर आर कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है दोस्तों। y बराबर क्या दिया गया मित्र हमारे, आर कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, यही है प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए। और जेड बराबर में आर साइन अल्फा, ठीक है प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं हमारे सारे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ रहे होंगे। अब एल एच एस बराबर क्या दिया गया मित्र हमारे, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। देखिए एक्स का वैल्यू अगर बात करेंगे तो है आर कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y का वैल्यू आर कॉस एल्फा इंटू साइन कॉस बीटा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, जेड स्क्वायर का मान है आर साइन एल्फा। और आशा करते हैं सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब देखिए ये स्क्वायर जो है ये सारे टर्मों पे स्क्वायर है प्यारे दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आई होप प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए प्यारे दोस्तों, आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा को, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस ये भी कॉमन आ गया तो इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है सेशन, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अगुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा के जहाँ पे बीटा है तो भी कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 हो जाएगा, और प्लस का आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से इसको एक से गुना कीजिएगा तो ये इतना ही हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, एक से गुना करें तो उतना ही, प्लस बच जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़े से कैलकुलेशन वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, लेकिन ये आसान तरीके से जब कर लीजिएगा ना तो बन जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर मान 1 होता है, तो आर स्क्वायर को एक से ना करने पे आर स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो प्यारे दोस्तों एलएचएस बराबर में आरएचएस प्रूव हो जाता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में। ठीक है, और ये थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, समझने का प्रयास कीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों नोट्स कर लीजिए, और एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए सीखे कि नहीं सीखे प्यारे दोस्तों। मजा आ रहा है ना प्यारे दोस्तों? जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों। और हमें विश्वास है आप सभी इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे करने के बारे में। ये सारे क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में प्यारे दोस्तों अभी तक फिलहाल पूछे नहीं गए, लेकिन शायद में भी पूछा जा सकता है, इसलिए समझिए पहले पूछे जाते थे, फिलहाल अभी नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना? और प्यारे दोस्तों सारे क्लास आप सभी के लिए होते हैं। अभी दोपहर के 2 बजे में आप सभी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास आता है, तो उसमें जुड़िए। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लास 10th मैथ का करवाते हैं बहुत अच्छे से। चलिए आगे देखिए, इसका आंसर बताइए कमेंट्स में। चलिए प्यारे दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इसमें भी साबित करना है, कहा गया है यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई एक्स, तब सिद्ध करें कि जो साइन कॉस थीटा बराबर में 2x बटे 1 + x² और साइन थीटा बराबर में 1 - x² बटे 1 + x²। देखिए प्यारे दोस्तों कैसे करेंगे, हल करते हैं। यहाँ से हमें दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है दोस्तों, बराबर में x। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम अब देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं प्यारे दोस्तों, जो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मित्र, 1 होता है। ये हम जानते हैं। आपसे बोलेंगे हाँ सर जानते हैं, तो अब यहाँ से a प्लस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी, यानी सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, तो ये हो गया a माइनस का b, और फिर a प्लस बी, तो a का मान देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मान क्या है दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स दिया गया, तो एक्स इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में 1। तो यहाँ से एक्स को इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मित्र हमारे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर में 1/x, और इसे समीकरण सेकंड मान लें। आशा करते हैं आप सभी प्यारे भाई हमारे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए इसे समझने सीखने का प्रयास कीजिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को प्यारे दोस्तों जोड़ दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर फर्स्ट क्या है, यहाँ से देखिए सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर में एक्स, और यहाँ से निकल के आया है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर में 1/x। जोड़ने में प्यारे दोस्तों किए हैं, तो ये टेन थीटा से ये टेन थीटा कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 2 सेक थीटा, और यहाँ पे x प्लस का 1/x, तो यहाँ से 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x कॉमन करेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ होगा x² प्लस का 1, तो सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा x² प्लस का 1 बटे प्यारे दोस्तों x 2 से गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर होता है h बटे b, तो h का मान हो गया x² प्लस का 1, और b का मान क्या हो गया प्यारे दोस्तों 2x हो गया। जल्दी से बताइए, यहाँ तक सारे प्यारे दोस्तों समझ रहे हैं ना, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और आपको और अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ से समझिए प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग थीटा कर देते हैं, ये a ये b ये c, ये x²
प्लस का 1 और ये 2x हो गया। ठीक है, ये सेक थीटा बराबर हमें दिया गया था, तो यहाँ से हम लोग p निकालेंगे तो क्या होगा, h स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स की पावर स्क्वायर है ऑलरेडी, फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, और माइनस का सॉरी प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों, एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइएगा। ठीक है, दो का स्क्वायर 4 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से घट के माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, बचेगा ना प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। अब बोलेंगे हाँ सर इतना बचेगा, तो प्यारे दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से इसका रूट, तो रूट खत्म हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों हमें फर्स्ट में दिया गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी क्या दिया गया है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, बी बटे एच, तो बी का मान यहाँ से देख सकते हैं क्या है, 2x बटे एच का मान है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये प्रूव हो जाता है, ये प्रूव करना था। अच्छा देखिए प्यारे दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, बात तो बराबर होता है ना, बात बराबर ही हो। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या कहा गया निकालने के लिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा और पी बटे एच, पी का मान देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 निकला है, और एच का मान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, और ये हमें आर एच एस प्रूव करना था, तो आर एच एस प्रूव हो गया। तो आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। इसके दूसरे तरीके भी है करने के, ठीक है ना, क्योंकि सेक थीटा का मान निकला तो डायरेक्टली कॉस थीटा का मान पलटा देंगे, और फिर वहाँ से एक बार समीकरण को यहाँ पे क्या किए हैं दोस्तों, हमने घटा जोड़े हैं, एक बार घटाइएगा तो टेन थीटा का मान निकल के आ जाएगा, तो फिर टेन थीटा इंटू कॉस थीटा करके हमें साइन थीटा का भी मान निकल के आ जाएगा। तो दूसरे तरीके भी है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और सीखे कि नहीं सीखे इसको एक बार कमेंट कर दीजिए प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जल्दी से एक बार बता दीजिए फटाफट। और आशा करते हैं प्यारे दोस्तों, और अभी जो मैंने क्वेश्चन आप सभी को करवाई, ये आप सभी सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझ गए होंगे, इस तरह के क्वेश्चनों को करने के बारे में कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, 45, 46, 47, 48, अभी ये थोड़े से 4 क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं प्यारे दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हम 2-4 करके ही क्वेश्चन बताते हैं जिससे आप सभी समझ जाए, और हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं 2-4 ही करके बताता हूँ, जिससे बच्चे के माइंड में अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से सीख भी पाए। ठीक है, आशा करता हूँ अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाए आप सभी समझ गए होंगे, सीख लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। प्यारे मित्रों, दोपहर के 2 बजे में हम आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे बिहार बोर्ड एग्जाम के 2027 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का करवा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक 2015 से 2026 तक के, तो जुड़िए और बहुत ही अच्छा अच्छा से क्वेश्चन लेके आते हैं, उसमें सीखने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।